सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत आपका रायथान यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चल रही है राजस्थान जीके के साथियों, एंटीबायोटिक सीरीज। एंटीबायोटिक का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि ऐसी दवा साथियों जो काम करेगी और काम ऐसी करेगी कि आप लोगों ने दवा ले रहे हो साल डेढ़ साल साथियों, उस दवा पे निश्चित तौर से भारी होगी। देखिए, लोक देवता बात कर रहे हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे साथियों। यहां मैं 6-7 लोक देवता दूंगा आपको, छोटे छोटे जो हमारे बचे हुए हैं। देव बाबा, मित्रों एक देव नारायण जी मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, और एक देव बाबा है। देव नारायण जी और देव बाबा अलग अलग है, पहले तो ये ध्यान रखें आप लोग। देव नारायण जी गुर्जर समाज की देवता है साथियों, जो गोट दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित है मित्रों। और ये ध्यान रखना, देव बाबा है। देव बाबा नंगला जहाज भरतपुर में साथियों मंदिर है। और एक बात ध्यान रखना है, ग्वाल थे, ग्वाल पे ही पूरी कहानी चलेगी मित्रों। इनकी ग्वाल थे, तो ग्वाल का काम होता है आप लोगों के साथियों पशुओं को चराना। तो खुद ग्वाल ग्वालों का देवता, इनके मेले को ग्वालों का मेला कहते हैं। और मित्रों इनके मेले में ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। खुद ग्वाल ग्वालों का देवता, मेले में ग्वालों को भोजन। और साथियों ग्वाल भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं, तो वाहन का नाम हो गया भैंसा। और साथियों एक हाथ में लाठी होती है, एक हाथ में झाड़ू, ये इनके साथियों मूर्ति का प्रतीक चिन्ह है। एक हाथ में लाठी, एक हाथ में झाड़ू, ये है देव बाबा नंगला जहाज भरतपुर के। देव नारायण जी नहीं है साथियों, ध्यान रखें आप लोग, याद हो गया। नंगला जहाज भरतपुर में ग्वाल थे, ग्वालों का देवता, मेले में ग्वालों को भोजन। और साथियों मेले को ग्वालों का मेला कहते हैं। वाहन भैंसा है साथियों। और ध्यान रखें, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में लाठी साथियों। हड़बू जी, दोस्तों हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे, और दोनों के गुरु बालीनाथ हुआ करते थे। जन्म भुंडेल ग्राम नागौर में हुआ। बेंगटी गांव जोधपुर मत कर देना मित्रों, भुंडेल ग्राम नागौर में जन्म होता है इनका, लेकिन मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है। आप कहेंगे सर ये आया कहां से? मित्रों राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को इन्होंने एक फेंटा और कटार भेंट किया था कि और राज्य विस्तार का साथियों कहीं न कहीं आशीर्वाद दिया था। राव जोधा ने इनको 2 बात, 1 नंबर बेंगटी गांव जोधपुर दिया और एक इनकी साथियों बैलगाड़ी दी, जो बैलगाड़ी से पंगु गायों को चारा लाकर डालने का काम किया करते थे। आज भी मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो भुंडेल ग्राम नागौर, जन्म मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर। बापनी गांव जोधपुर मत कर देना, बापनी गांव जोधपुर आप लोग कंफ्यूज करेगा, मेहाजी मांगलिया का मंदिर है साथियों। बैलगाड़ी पे डंडा होता है और बेंगटी पे भी डंडा है। और बैलगाड़ी की पूजा हड़बू जी की होती है, बैलगाड़ी की पूजा हड़बू जी की होती है। बेंगटी गांव पे डंडा है साथियों। बेंगटी गांव हड़बू जी का मंदिर, बेंगटी गांव हड़बू जी का मंदिर एकदम क्लियर। और बापनी गांव जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का मंदिर साथियों। उनका वाहन किरण काबरा, इनका वाहन सियाहर। उनका वाहन किरण काबरा, इनका वाहन सियाहर। उनका मंदिर बापनी गांव में, इनका बेंगटी गांव में। बेंगटी गांव क्यों? क्योंकि बैलगाड़ी पे डंडा तो बैल के ऊपर भी डंडा। मित्रों शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे कौन? हड़बू जी। रामदेव जी के मौसेर भाई, गुरु दोनों के ही बालीनाथ थे, रामदेव जी के भी साथियों और हड़बू जी के। एकदम क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन से लोक देवता किसके ज्ञाता है, सवाल पूछे जाते हैं। मेहाजी मांगलिया, मित्रों मेहाजी मांगलिया के वाहन का नाम किरण काबरा था। मेहाजी मांगलिया के वाहन का नाम किरण काबरा था। और बापनी गांव जोधपुर। वीर विज्ञा जी, मित्रों जिस समाज में जिस गोत्र में पैदा होता है लोक देवता देवी, वे उनकी कुल देवी या कुल देवता होता है। मित्रों हड़बू जी की बात करें तो वीर विज्ञा जी की बात करें तो जाखड़ समाज, जाट भाई हैं, जाटों में जाखड़ भाई होते हैं, तो जाखड़ समाज के देवता है साथियों। बीकानेर रीडी गांव से संबंधित है। राठाली चौहड़ी का युद्ध किया था मित्रों। मुसलमान लोग गाय ले जा रहे थे, उन गायों को छुड़वाने के लिए इन्होंने राठाली चौहड़ी का युद्ध किया। आपसे पूछे राठाली चौहड़ी का युद्ध, तो वहां वीर तेजाजी ने मंडाउरी का युद्ध किया था मेर की मीणाओं से। मेर के मीणाओं से मंडाउरी का युद्ध किया था मित्रों। और इन्होंने राठाली चौहड़ी का युद्ध किया। मेला अक्टूबर में लगता है, 14 अक्टूबर को लगना चाहिए साथियों। बीकानेर रियासत संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो ये बराबर आप ध्यान रखें मित्रों। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखिए, हम बात करें मामदेव जी। मित्रों मामदेव जी को हम लोग बरसात का देवता कहते हैं मित्रों। मामदेव जी को हम लोग क्या कहते हैं? बरसात का देवता कहते हैं मित्रों। बरसात के देवता मामदेव जी हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में विशेषकर इनकी पूजा होती है। ऐसे कहते हैं कि साथियों बरसात नहीं आती तो भैंस की बलि दी जाती है, उससे बरसात आ जाती है मित्रों। ऐसा कहा जाता है, खुश करने के लिए भैंस की बलि साथियों।
और बताते हैं मूर्ति नहीं होती, श्यालोदरा गांव सीकर से संबंध बताया इनका, लेकिन मूर्ति नहीं होती साथियों। गांव का काकड़ में तोरण होता है, तो तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। बैलगाड़ी हड़बूजी, तोरण इनकी, पगले रामदेव जी के, सांप की बम्बी साथियों हरिराम जी की। बराबर पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो मामदेव जी कहाँ के हैं? इसे कावाटी के हैं, बरसात के देवता हैं। भैंस की बलि दी जाती है, रामनवमी का मेला लगता है साथियों। अब बात करते हैं डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी और जवाहर जी दोनों चाचा भतीजा थे साथियों। धनाढ़े लोगों को लूटते थे, गरीब लोगों को बांटते थे। एक तरफ से डकैत थे साथियों, लेकिन समाज हित में गरीब लोग आज भी इन्हें गरीब देवता के रूप में पूछते हैं साथियों। गरीबी के देवता कहते हैं। बटोट पाटोदा गांव सीकर के रहने वाले थे। बताते हैं नसीराबाद छावनी को लूट लिया साथियों। इनके गीत हैं छावली कहलाते हैं, इनके लोकगीत छावली कहलाते हैं, इनके लोकगीत छावली कहलाते हैं। तेजा जी के तेजा टेर कहलाते हैं, रामदेव जी के ब्यावले कहलाते हैं, बाबू जी के ध्यान रखना आप लोग पावड़े कहलाते हैं, हीरामन बाबा के गोट कहलाते हैं। सब पता होना चाहिए। तो लोकगीत छावली, नसीराबाद छावनी लूटा, गरीबों के देवता, डकैती डालते थे। बटोट पाटोदा गांव संबंधित थे, दोनों चाचा भतीजा थे। इमोजी इलोजी साथियों बताते हैं ये होलिका के प्रेमी थे। होलिका का दहन हो गया, बेचारा कुंवारा ही रह गया। आजीवन कुंवारे रहने वाले लोक देवता हैं ये, विवाह नहीं किया साथियों। अब छेड़छाड़ वाला देवता कहता है, ये मत पूछना गुरुजी क्यों कहते हैं। तो होलिका का प्रेमी, धुलंडी का त्योहार, उपनाम छेड़छाड़ वाला देवता साथियों। और धुलंडी का त्योहार इन्हीं की याद में मनाते हैं। होली के दूसरे दिन जो धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है, इनकी याद में मनाया जाता है साथियों। पूजा बांझ स्त्रियां करती है संतान प्राप्ति के लिए, कि संतान प्राप्ति यहां रखना। और बताते हैं अर्धनग्न अवस्था में मूर्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए कौन से लोक देवता की पूजा करते हैं? इमोजी हिलोजी, मारवाड़ में साथियों। होलिका का प्रेमी है, धुलंडी का त्योहार इनकी याद में मनाया जाता है। उपनाम छेड़छाड़ वाला देवता है साथियों। ओके क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, घंटी निशान दबा देना साथियों। भूमिया जी को भूमि रक्षक देवता कहते हैं। खेत पालक क्षेत्रपाल को क्षेत्र रक्षक देवता कहते हैं। एक साथियों हीरामन बाबा है, तो ये हीरामन बाबा है, इनके गोट कहलाते हैं। जिस प्रकार से आप उधर जाते हो साथियों, आपके वहां गोगा मेढ़ी की पूजा होती है, सर पे काटे हुए व्यक्ति पे गोगा मेढ़ी जाते हैं, हम हीरामन बाबा का ले जाते हैं। हरिराम बाबा अलग है साथियों, नागौर के हैं। पूजा सांप की बम्बी की जाती है। और वीर कल्ला जी राठौड़ सब जानते हैं साथियों, ये मेड़ता के रहने वाले थे। मीराबाई के भतीजे थे, आज सिंह के बेटे थे मित्रों। ये चित्तौड़ के तीसरा शाखा में आपको पता होगा जयमल राठौड़ इनके चाचा थे। जयमल राठौड़ के पैर में गोली मारता है अकबर साथियों। जयमल राठौड़ जख्मी हो जाता है, उनको अपने कंधों पर बिठा के युद्ध करता है मित्रों। उनका नाम क्या है? वीर कल्ला जी राठौड़। शेष नाग का अवतार कहते हैं मित्रों इन्हें। 4 हाथों वाला देवता कहते हैं, 2 सिर वाला देवता कहते हैं, और खूब शस्त्र चलाए साथियों। शस्त्र विद्या का ज्ञाता भी कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। मेड़ता के थे वीर कल्ला जी राठौड़। क्लियर? आगे बात करते हैं मित्रों। तो क्लियर हुआ यहां पे, ये बातें सब आपको पता होनी चाहिए। सीरीज में बराबर बना रहना। टेलीग्राम से पीडीएफ ले लो, मैंने प्रिंटेड पीडीएफ डाल रखी है साथियों। बाकी आप नोट्स यहां से मंगवा सकते हो। प्रिंटेड पीडीएफ डाल रखी है मैंने, बाकी आप नोट्स यहां से मंगवा सकते हो साथियों। अच्छा स्कोर तुम्हें राजस्थान जीके में करना है। अशोक मीणा तुम्हारे साथ है, राजस्थान तुम्हारे साथ है साथियों। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, दीजिए अपने सपनों को उड़ान साथियों। आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है। राम राम साहब, धन्यवाद।